रोहतास जिला जदयू की ओर से सासाराम में भाजपा के विरोध में पोल खोल कार्यक्रम को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। जदयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। आरक्षण विरोधी की धरना के मुख्य कर रहे हैं, आरक्षण खाने के काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं महिला को कहना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आकर संसद में गाला फाड़ फाड़ के बोलती है स्मृति ईरानी, उन्होंने कहती थी कि यार भाई और बहनों, जो देखिए महंगाई है, उन्होंने प्रधानमंत्री के किसी प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने के काम की थी। उस मैडम से मैं कहना चाहती हूँ और मीडिया के माध्यम से कि आज कहाँ चली गई है मैडम, आप चूड़ी भेजने के काम कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप क्यों नहीं, आपको दिख नहीं रहा है। यह धरना भाजपा के पोल खोला जा रहा है, जो आरक्षण विरोधी काम कर रही है भाजपा। अभी देखे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती चुनाव में जो आरक्षण दिया गया था नीतीश जी के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा अति पिछड़ा को, उसको खत्म कर दिया, चुनाव रद्द कर दिया और जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करा रहा। तमाम जिलों में भाजपा की जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, उसको बेनकाब करने के लिए हम लोग धरना का आयोजन किए। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग जो हो रहा है, तमाम जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको समाप्त करने की बात भाजपा कह रही है। इस तरह के कई बिंदु हैं जिस पर आज हम लोग उसका विरोध कर। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इतने साल से मुख्यमंत्री ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन एक झटके में अलग होने के कारण भाजपा ने यह साजिश रची है। इसका पर्दाफाश करने के लिए पार्टी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर पोल खोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर उन्होंने कहा कि वे कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि काम करने वालों पर सिर्फ कटाक्ष करते हैं। कहाँ है ये, तो उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है ना। इतना साल से माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दी हुई है और एक झटके में अलग होने के कारण भाजपा ने इतना बड़ा चाल चल दिया। उनको अगर गुस्सा मुख्यमंत्री जी से था तो उनसे लड़ के दिखाते, अगर ताकत था तो। ये जो समाज का सबसे निचले तबका, कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का काम भाजपा ने किया है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ही आज पार्टी के द्वारा सभी जिला में मुख्यालय पर पोल खोल कार्यक्रम चल रहे हैं और 15 तारीख को गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास अत्यंत पिछड़ा वर्ग के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें बताएंगे बिहार के तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह आरक्षण रोकने का काम। इससे पहले बिहार में भाजपा और जदयू के बीच छिड़ी जंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता नहीं है कि अमित शाह किस लोहे के बने हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता सुख के लिए भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों की गोद में बैठने वाले लोग जेपी के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। छाता है पहले विवेक मर जाता है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नष्ट नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। कर रहे हैं, अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। अब तो विपक्ष एकता बनाने को, उनका पीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। अरे भाई, कहाँ से आप चले आए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में वो सपना रहे हैं। पहले भी 2013 में सपनाते थे। अब वो सपना, उनका सपना अब वो
सोलो श्रृंगार करके बैठेंगे, उनके पास कोई आने वाला नहीं है। अमित शाह तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और जेपी के बारे में वो क्या उनको पता नहीं है कि अमित शाह क्या लोहा है, उनको मालूम नहीं है। जेपी को आने वाला जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति, वो जो कभी जेपी का नाम नहीं सुना होगा, आने वाली पीढ़ी वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने वालों को नस्त नाबूद कर देगा। इतिहास के पन्नों से सदा सदा के लिए लोग मिटा दिए जाएंगे। जो भ्रष्टाचार और की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो, वो अनुयायी जेपी का नहीं हो सकता है। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है, जेपी कहाँ से? जेपी जिस बुनियाद को डालने का काम किया, वो बुनियाद ही समाप्त हो गया। जेपी की आत्मा को रुलाया और कहते कि जेपी के अनुयायी हम हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सम्राट एक मुख्यमंत्री और दूसरे उस गोद में बैठ करके और भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा देने वाला, ये उससे भी ज्यादा दोषी। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, यह दावा पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब किसी का नाश होना होता है तो सबसे पहले उनका विवेक मर जाता है। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का